हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 9th एंड 10th पर। मेरा नाम अर्चित यादव है। इस वीडियो में आप फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर क्लास 10th के सैम्पल पेपर को डिस्कशन करेंगे टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। इसमें हमको सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में हमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स। ये एक डाटा बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें हमें पता होना ज़रूरी चाहिए था कि 7% कम्युनिकेशन जो है वो वर्ड का यूज़ करती है कम्युनिकेशन में होता है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डज अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो। यानी कि जो स्ट्रेट बॉडी पोस्चर हमें क्या शो करता है, क्या कन्वे करता है। तो हमें वो क्या एक कॉन्फिडेंस कन्वे करता है। जब हम एकदम स्ट्रेट किसी से बात करते हैं, खड़े रहते हैं, तो हमें वो क्या शो करता है, कॉन्फिडेंस। इसमें क्या है, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट, कॉन्फिडेंस। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज़ विदाउट अदर चीयरिंग यू। मतलब बिना किसी के चीयर करे हुए आपको मतलब क्या कंप्लीट करता है वर्क और स्टडी। तो उसमें हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर दूसरा कोई हमें चीयर नहीं करेगा, नहीं गाइड करेगा, तो उसमें हमें सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हमारे काम आएगा। इसलिए इसमें से ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चंस की ओर। फ्रेडी वर्क हार्ड टू बी सिलेक्टेड इन अ स्कूल फुटबॉल टीम। फ्रेडी है जो कि बहुत हार्ड वर्क करती है अपने स्कूल फुटबॉल टीम में सेलेक्ट होने के लिए। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ दिस। तो ये किस प्रकार का मोटिवेशन है, यह एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है, क्योंकि उसे सेलेक्ट होना है अपने मतलब फुटबॉल टीम के लिए। वो अपने मतलब प्ले के लिए नहीं खेल रही है, उससे सिलेक्शन के लिए खेल रही है। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन हुआ है। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट अस डिवाइस। एंटीवायरस कैसे डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इट कैन प्रिवेंट डाटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट। यानी कि डाटा को करप्ट होने से बचाता है। तो ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था INCT का। तो आंसर नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट शुड डू यू इंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के दौरान हमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ होना ज़रूरी है। तो इसमें हमें जो है, गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स ओनली ऑन सिक्योर वेबसाइट। बिल्कुल सही है कि हमें जो क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक डिटेल्स है वो सिक्योर वेबसाइट पर ही देनी चाहिए, क्योंकि कई फर्जी वेबसाइट भी हो सकती हैं, इसलिए हमें ये इंश्योर करना चाहिए। हैंस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। हमारा ए सेक्शन कंप्लीट हुआ। हम इसमें से सिर्फ केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, जो हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट समझते हैं उसे हम कर सकते हैं। ठीक इसी बेस्ड पर हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो होगा। सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ गुड फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। यानी कि गुड फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि वो जो है एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। इसमें यही हमें पता है, ऑप्शन ए में ये दिख रहा है कि लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग। हेंस ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिजिकल एक्टिविटी विद इन अ ग्रुप, अ क्लब, अ सोसाइटी, अ कम्युनिटी, अ विलेज और एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड। यानी कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो विद इन अ ग्रुप। तो ये हुआ इंट्राम्यूरल प्रोग्राम। यानी कि इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि ये क्या होता है। तो जब हम विद इन द वॉल करते हैं तो ये इंट्राम्यूरल रहता है। अब आउटसाइड द वॉल करते हैं तो एक्स्ट्रा म्यूरल, यानी कि जिसमें कंपटीशन लेवल रहता है तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रा म्यूरल। तो यहाँ आंसर सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो अगर वो
किसी कंपटीशन लेवल पर करता है तो वो क्या होता है, एक्स्ट्राम्यूरल में आता है। तो इसमें किसी कंपटीशन लेवल पर नहीं, ये फ्री प्ले है, ये विद इन अ ग्रुप क्लब सोसाइटी के बीच खेला जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये आएगा इंट्राम्यूरल प्रोग्राम में। अगर यही बीच में वर्ड जोड़ दिया होता कि फिजिकल एक्टिविटी कंपटीशन है तो वो एक्स्ट्राम्यूरल में आ जाता। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि विच एमंग दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें से कौन सा फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। तो देखिए, एडवेंचर गेम और ग्रुप सॉन्ग, फोक डांस, सेल्फ डिफेंसिव एक्टिविटी। इसमें जो है ग्रुप सॉन्ग जो है वो हमारा फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम नहीं है, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम नहीं है। तो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश इज इंटेंडेड टू फाइंड आउट एंड रिपोर्ट ऑन व्हाट हैज़ बीन लर्नड, यानी कि क्या उसने सीखा, व्हाट हैज़ बीन लर्नड। तो इसमें क्या होगा, असेसमेंट होगा। तो हेंस ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, असेसमेंट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल एक्सरसाइज। ट्रेडिशनल एक्सरसाइज में 3 एक्सरसाइज आती हैं, जैसे कि दंड बैठक, मलखम्ब और पिरामिड। तो इसमें डूड बॉल जो है वो ट्रेडिशनल एक्सरसाइज में नहीं आता, तो हेंस ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, स्किल असेसमेंट इज अ मेजर ऑफ, यानी कि स्किल असेसमेंट क्या मेजर करता है, एक्यूरेसी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इंडिविजुअल रिकॉर्ड, एरोबिक कैपेसिटी। तो इसमें ऑप्शन है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, तो हेंस ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग दिस इज नॉट अ स्किल रिलेटेड कंपोनेंट, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, एक्शन, बीएमआई। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बीएमआई, बाकी तीनों स्किल रिलेटेड कंपोनेंट हैं। तो बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर, विच एमंग दिस इज नॉट अ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स में इसमें जो है वो बीएमआई तो इसके पहले वाले में था, तो इसमें होगा बैलेंस, जो कि हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट नहीं, ये एक स्किल रिलेटेड कंपोनेंट है। सो इसमें ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, विच टेस्ट इज रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 7 ईयर। तो बिलो द एज ऑफ 7 ईयर के लिए कोऑर्डिनेशन टेस्ट हम रिकमेंड कर सकते हैं, बाकी सब हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट हम उसको प्रीफर नहीं करते हैं, तो हेंस ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंस बिटवीन एन असेसमेंट एंड एन इवोल्यूशन इज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा एज असेसमेंट टेस्ट, स्किल एंड इवोल्यूशन टेस्ट, फिटनेस। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17, बीएमआई डिटरमाइंस। तो बीएमआई क्या डिटरमाइन करती है। सो बीएमआई डिटरमाइंस द रिलेटिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट कंपेयर टू लीन टिश्यू। सो इसका फार्मूला जैसे कि ये हमें पता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। सो हेंस ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डेवलप द थ्रोइंग एंड कैचिंग स्किल। इसमें से कौन सी एक्टिविटी जो है थ्रोइंग और कैचिंग एक्टिविटी डेवलप करती है। तो टॉस द बॉल, बॉल को टॉस करिए, अगर हमें ऊपर फेंकते हैं तो इससे हमें थ्रोइंग और कैचिंग एक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं, तो हेंस ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19, एन अर्ली ईयर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटेड वर्क विद द एज। अर्ली ईयर फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर फैसिलिटेटेड वर्क विद द एज कितने में, 2 3 से 8 ईयर, ये डाटा के बेसिस पर क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर नंबर 3 होगा। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज यूज टू असेस द बैलेंसिंग एबिलिटी ऑफ चाइल्ड। बैलेंसिंग एबिलिटी ऑफ चाइल्ड को असेस करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें से जंपिंग एंड लैंडिंग ऑन वन लेग। बिल्कुल हम एक लेग पर जब खड़े होंगे तो इससे हमें बैलेंस का पता चलेगा, तो हेंस ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21, an opportunity to both teacher and parents to interact on the progress and area of improvement to of the students। तो इसमें टीचर एंड पेरेंट की है, तो सिंपल सी बात है, पेरेंट टीचर मीटिंग में ही जो इंटरेक्ट हो पाएंगे उनके प्रोग्रेस और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट के से, देन ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, पेरेंट्स टीचर मीटिंग।
जब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रोवाइड्स थ्रिल एक्शन एक्टिविटी एंड skill to the individual enabling them to meet their individual well-being। तो इसमें जैसा कि हमने बताया कि इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल सर्विस प्रोग्राम ये सब जो है वो नहीं होगा, इसके हमने डिफाइन किया पहले ही। इसमें जो होगा वो होगा जिसमें थ्रिल और एक्शन है, तो फिटनेस, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें है डैश द इज एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। इसमें इक्विलिब्रियम से ही हमें पता चल जाएगी हाँ वहाँ कहीं बैलेंस वाली चीज़ है। देन ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट ऑप्शन। हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, हालांकि आइदर इन स्टेशनरी और इन मूविंग पोजिशन, यानी कि वो खड़े रहने पर भी या फिर मूविंग पोजिशन में भी, तो बैलेंस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24, मैनेजिंग अ पेरेंट टीचर मीटिंग शुड बी। पेरेंट टीचर मीटिंग को मैनेज करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए? मैनेजिंग अ पेरेंट टीचर मीटिंग शुड बी टू वे कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल सही है, यहाँ पर दो टू वे कन्वर्सेशन होता है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, डैश प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू ऑलमोस्ट एवरीवन टू शेयर अ कॉमन कंसर्न पर्टेनिंग टू अ पार्टिकुलर स्कूल। सो इसमें क्या होगा? असेंबली, यानी कि असेंबली जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ऑलमोस्ट एवरीवन टू शेयर अ, तो इसमें ऑप्शन सी असेंबली सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26, विच एमंग दिस इवेलुएट्स द आउटकम ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि आउटकम क्या निकलता है? तो जानी सी बात है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है, तो इसमें आउटकम जो है समेटिव इवोल्यूशन में निकलता है, हेंस ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, समेटिव इवोल्यूशन। तो हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन सी की ओर। सो इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ ए एक्सीलेंट, बी गुड, सी पुअर, व्हाट वुड बी द अप्रॉक्सीमेट ओवरऑल ग्रेड ऑफ द चिल्ड्रन हुज स्किल असेसमेंट इंडिविजुअल स्कोर आर द फॉलोइंग। तो इसमें क्या होगा? ये गुड स्कोर करेगा, क्योंकि देखिए इसमें जंपिंग और रनिंग और होपिंग और बैलेंसिंग में, तो जंपिंग और रनिंग में ए है और होपिंग बैलेंसिंग में सी सी है। तो अगर हम इसको एक बैलेंस कर दें तो ये इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बचा बचा बी और एक सी। तो अगर बी होता है तो इसमें एक्सीलेंट होता, तो बी और सी, तो इसलिए इसमें क्या होगा? बी वाला गुड, जिसमें जिसमें बीच वाली कैटेगरी में आएगा, ना ही ज़्यादा एक्सीलेंट और ना ही पुअर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द टेस्ट दैट यू हैव कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई ओनली द स्किल लेवल ऑफ द चाइल्ड। तो स्किल को उसको करने के लिए, स्किल लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है एक्शन, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, यानी कि यही तीन होते हैं स्किल लेवल में, हेंस ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि इफेक्टिव स्कूल असेंबली प्रोग्राम किस सीक्वेंस में होता है? हम ऐसे ही जब अपने स्कूलों में असेंबली होती हैं हम बता सकते हैं, हाँ भाई पहले पहले क्या होता है? पहले असेंबल होते हैं लोग, फिर स्टार्ट मॉर्निंग प्रेयर होती है, फिर प्रिंसिपल एड्रेस करता है असेंबली को, डेली न्यूज़ अपडेट आती है, फिर थीम बेस्ड एक्टिविटीज़ आती हैं, और जैसे कि थॉट्स और जनरल नॉलेज ईटीसी। सो नेशनल एंथम आता है, उसके बाद फिर डिस्पर्स होते हैं। तो इसमें जानी सी बात है, हम यहाँ एक एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, और हमें पता हो तो हम सीधा डायरेक्ट ऑप्शन डी को टिक करेंगे, क्योंकि देखिए एकदम ऑप्शन डी सीक्वेंस में है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेट द BMI ऑफ द फेडरी हुज वेट 40 kg एंड हिज हाइट इज़ 1.2 मीटर टॉल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका वेट क्या है 40 kg अपॉन, इसमें क्या करना पड़ेगा 1.52 इंटू 1.52, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। यानी कि इसको BMI को कैलकुलेट करने के लिए हमें वेट इन किलोग्राम्स में उसको ऊपर लिख लेंगे और उससे डिवाइड करेंगे हाइट का स्क्वायर से इन मीटर्स में। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 7.31, देन ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 31 क्वेश्चन नंबर, फेडरी परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट, वॉकिंग, रनिंग, वॉकिंग एंड बैलेंसिंग बीम, जंपिंग एंड लैंडिंग ऑन वन लेग, असेसमेंट फॉर बीच पैरामीटर ही डस्ट कंप्लीटेड। तो कौन सा पैरामीटर असेसमेंट का कंप्लीट कर लिया है?
तो ये एक बैलेंस, यानी कि देखिए जंपिंग ऑन लैंडिंग वन लेग तो हमने अभी पहले क्वेश्चन किया था कि इसमें बैलेंस, देखिए इसमें हर क्वेश्चन को रिलेट करते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अपने माइंड को यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। बहुत ही आसान पेपर था। और क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं हम। आइडेंटिफाई द करेक्ट असेसमेंट साइकिल। इसमें असेसमेंट साइकिल क्या होता है? देखिए असेसमेंट साइकिल जिसमें स्टूडेंट को मतलब जो स्किल्स है, लर्निंग है, उसको पता लगाया जाता है। तो पहले उसके लिए हम ऐसे ही बताएंगे कि क्या होता है। पहले उसके लिए प्लान करें कोई चीज़, जैसे मान लीजिए हमें कुछ सीखना है तो उसमें पहले असेसमेंट रहेगा। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसका असेसमेंट बनाएंगे, फिर उसका रिपोर्ट। यानी कि इसमें हम देखिए पहले रिपोर्ट तो बना नहीं देंगे असेसमेंट के बाद। तो ये सब अगर एलिमिनेशन लगाएं तो बहुत आसानी से लग जाएगा, लेकिन अगर हम एक सही ढंग से लगाएं तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, 32 का ए। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 33 है। रॉसी इज 10 year old, हिज BMI इज 15, विच कैटेगरी सी फॉल्स एज इन पर द मैट्रिक्स। तो ये किस में फॉलो करेगी, इसके लिए हमें एक टेबल याद करना होगा। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये एक हेल्दी कैटेगरी में बिलोंग करेगी। हेंस ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का ये पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व हो गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।